आज इस वीडियो लेक्चर में हम लेंथ ऑफ ए कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई विषय से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझे सेंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए कर्व, वक्र की लंबाई। तो हम किसी वक्र की लंबाई इंटीग्रेशन के माध्यम से ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या करें हम, ये मान लिया ये हमारे पास कोई वक्र है जिसकी हम लंबाई ज्ञात करना चाह रहे हैं। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हम इस वक्र की लंबाई ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये ए इसका भुज है x इक्वल टू ए पर, तो ये x इक्वल टू ए, और इसका जो भुज है वो है b पर, x इक्वल टू बी। तो a से b तक इस कर्व की क्या लंबाई होगी वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो मान लिया a से b तक इस कर्व की लंबाई s है, तो ये s हम इंटीग्रेशन के माध्यम से कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोई आर्क लिया, बहुत छोटा है, स्मॉल ds, और इस ds को अगर हम a से लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, यानी a से b तक हमें चलना पड़ेगा x अक्ष पर। तो a से अगर b तक इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये इस आर्क की पूरी लंबाई a से b तक निकल जाएगी। तो लेट S be the length of the arc of the curve है मान लिया y इक्वल टू fx। तो इस की कर्व की जो आर्क है ये ए बी, इसकी जो लेंथ है वो s है जिसको हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हमने ए पॉइंट की जो एब्सिसा है वो a है और बी पॉइंट की एब्सिसा b है। लेट ऑफ ए is A and of B is B. तो let us take small element ds। तो ये ds है, मान लिया ये ds यहाँ पर है, इसको कह देते हैं हम पी क्यू और आर एस। तो पी क्यू जो पॉइंट है उसकी क्या पोजीशन है, मान लिया ये पी पॉइंट है एक्स वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक x और ये y, और इसकी जो पोजीशन है q की वो है इससे कुछ दूरी पर है ये, तो ये मान लिया dx, और ये हो गई इसकी पोजीशन x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी y की। तो अगर हम यहाँ से p से, और इस ये Q है हमारा, QS पर, इस पर अगर परपेंडिकुलर गिरा दें, मान लिया इसका नाम रख दें हम M, तो हमें ये DS हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जो DS है ये मतलब इतना छोटा एलिमेंट है कि ये लगभग स्ट्रेट ही लाइन की तरह से हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं इस आर्क को। तो अगर हम इसको अलग से देखें थोड़ा, यानी ये कुछ इस तरह से है, ये ds है, ये
आपका ds, ये p है, ये q है, यहाँ से यहाँ तक pm, ये कितना है dx हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा dy। क्यों? क्योंकि p के जो निर्देशांक हैं, जो p की कोऑर्डिनेट है वो हैं xy, और उसके नियर में जो q के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x प्लस dx और y प्लस dy। तो हम pm फाइंड करना चाह रहे हैं, तो pm मतलब rs के बराबर, और r का कोऑर्डिनेट कितना है, r का कोऑर्डिनेट है x और s का कितना है x प्लस dx। तो rs कितना हो जाएगा, rs बराबर x प्लस dx माइनस x यानी dx, और ये किसके बराबर हो गया, pm के। और इसी तरीके से qm बराबर हो जाएगा y प्लस dy और माइनस y, और ये किसके बराबर हो गया, dy के। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री है ये। तो ds स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ds अपॉन, तो अगर dx से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा ds अपॉन dx का स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी दिस इम्प्लाइज ds अपॉन dx 1 प्लस dy अपॉन dx इसका स्क्वायर का अंडर रूट। और यदि हम dy से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ds अपॉन dy इज इक्वल टू 1 प्लस dx अपॉन dy इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमने ds अपॉन dx या ds अपॉन dy की वैल्यू निकाल ली। अब हमें लेंथ निकालनी है a से लेकर के b तक। a है हमारा x इक्वल टू a पर और b है x इक्वल टू b। तो क्या करें हम, देन लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds, और s कहाँ से ds ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a से b तक, और ds का मान हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा a टू b 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो दिस विल गिव अस लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, अगर ये पॉइंट बी हमको, यहाँ तो हमने फिक्स ले लिया कि ये बी पर है, अगर बी फिक्स ना लेते, ये जनरल पॉइंट होता यानी एक्स हो जाता, तो ये बी की जगह पर a टू x आ जाता। तो उस केस में जो वो होती, मान ली केवल a दिया हुआ होता और b पॉइंट जनरल हो जाता कि कहीं भी x तक, किसी कोऑर्डिनेट x तक हमको ज्ञात करनी है लेंथ, तो हम b में b की जगह पर x रख देते। तो उस केस में सिंपली क्या हो जाती लेंथ, s बराबर a टू x 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर dx। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू निकल करके आएगी वो x के टर्म्स में आएगी। फिर अब यदि ये तो है जबकि हम इसको dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, अगर हम dy के रेस्पेक्ट में करें, कभी कोई ऐसे कर्व आए जिसमें dy के रेस्पेक्ट में करने से इजी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, और s इज इक्वल टू
1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर इसका अंडर रूट डी वाई। लेकिन उसमें जब लिमिट लगाएंगे तो ये जो लिमिट है इस कर्व की, ये है एक्स अक्ष पर, कि एक्स अक्ष पर जो डी एस है वो रन कर रहा है यहाँ एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक। अगर ये रन करे कहाँ से, यहाँ वाई एक्स पर, तो इसको हमने कह दिया वाई इक्वल टू सी से वाई इक्वल टू डी तक। तो ये जो लिमिट होगी फिर इस तरीके से होगी, वाई इक्वल टू सी से वाई इक्वल टू डी तक। If x and y are functions of a parameter t, then S is equal to dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि x और y t पर डिपेंड है। इसका मतलब है कि जो लिमिट होगी वो भी t की होगी dt। तो यहाँ पर t1 से t2 तक। तो ये इस तरीके से हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लेंथ ऑफ ए कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट अस सी द एग्जाम्पल। वक्र y बराबर log sec x की लंबाई उन बिंदुओं के बीच ज्ञात कीजिए जहां x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/3। फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू log sec x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास कर्व है जो दिया हुआ है, गिवन कर्व क्या है हमारे पास, y बराबर log sec x, और हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5/3 पर। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, dy अपॉन dx की या dx अपॉन dy की। तो यहाँ पर तो dy अपॉन dx ही फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x। तो ये क्या हो गया आपके पास, इज इक्वल टू tan x। तो क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5/3, s इज इक्वल टू 0 टू 5/3 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर का अंडर रूट dx, दिस इज इक्वल टू 0 टू 5/3 1 प्लस tan x है dy अपॉन dx, तो ये tan स्क्वायर x हो गया, dx 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, यानी इट इज sec x। और वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इट इज log sec x प्लस tan x। इसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू 5/3, तो इट इज log sec 5/3 प्लस tan
पाई/3 माइनस log sec 0 प्लस 10 0. This is equal to log sec pi/3 is 2 और 10 pi/3 is √3 minus log sec 0 is 1 and it is 0. So log 1 का मान 0 होता है, तो 2 plus √3. So this is length of the curve y is equal to log sec x.